हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यूरिन को हम जब लैब में टेस्ट करते हैं फिजिकली तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम, जैसे कि हमारा वॉल्यूम हो गया, कलर हो गया, पीएच हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, वो सब चीज़ें देखेंगे। और आपका किस बीमारी में आपका कलर चेंज हो जाएगा, यूरिन का नॉर्मल कलर जैसा होता है वैसा नहीं आएगा, कोई अलग ही कलर आएगा। आपका वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो कौन सी बीमारी में होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। ओके, इससे पहले मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ यूरिन बताया था कि यूरिन में आपके क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर आपका यूरिन बना होता है। तो आज हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ओके, तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इसमें हम देखेंगे वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कितना है, आपका कलर कैसा होता है, ऑडोर बेसिकली हम चेक नहीं करते लैब के अंदर, लेकिन बुक्स में आपको देखने को मिलता है, इस बारे में आपको बता रहा हूँ साथ साथ। ओके, इसके अलावा हम पीएच देखते हैं कि यूरिन हमारा एसिडिक होता है, बेसिक होता है, कैसा होता है, और किन बीमारी में हमारा एसिडिक यूरिन आएगा या फिर किन बीमारी में हमारा ज़्यादा बेसिक यूरिन आएगा। इसके अलावा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक करते हैं यूरिन की फिजिकली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम वॉल्यूम से, कि यूरिन का आपका वॉल्यूम कैसा होता है। तो नॉर्मली जो यूरिन होता है उसका वॉल्यूम होता है 1000 से 1500 ml पर डे, इतना हम यूरिन पर डे पास करते हैं। नॉक्ट्यूरिया कब बोलते हैं हम, जब यूरिन पास होगा 500 ml से ज़्यादा रात को। ठीक है, अगर रात के टाइम पे आपको 500 ml से ज़्यादा अगर यूरिन आ रहा है, ओके, 500 ml से ज़्यादा अगर आपका यूरिन रात के टाइम पे आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को नॉक्ट्यूरिया। और ये कौन सी बीमारी में होता है, आपका अर्ली रीनल फेलियर को हो सकता है, कि ये आपका दर्शाता है कि आपका रीनल फेलियर की स्टार्टिंग स्टेज है। ओके, फिर आपका आता है पॉलीयूरिया, व्हेन एक्सेस यूरिन इज पास्ड इन 24 आवर्स मोर देन 2500 ml। तो आपका 24 घंटे के अंदर आपका बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट को बार बार यूरिन आ रहा है, यानी कि आपका उसका यूरिन जो है उसकी क्वांटिटी है 2500 ml से भी ज़्यादा अगर वो यूरिन पास कर रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, पॉलीयूरिया बोलते हैं। पॉली मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है। तो इस आपका किस कंडीशन में होता है, आपका एक्सेस वाटर इनटेक, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो हो सकता है, ये तो नॉर्मल है, ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा यूरिन आएगा। इसके अलावा डायबिटीज़ के केस में भी पेशेंट को क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा यूरिन उसका पास होता है। फिर आपका आता है ओलिगयूरिया। ओलिगयूरिया व्हेन लेस देन 500 ml ऑफ यूरिन इज पास्ड इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर पेशेंट को अगर 500 ml से कम यूरिन आ रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओलिगयूरिया बोलते हैं। ये किस कंडीशन में होता है आपका, इसका एग्जांपल है लेस इनटेक ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन, रीनल इस्चीमिया के केस में। ठीक है, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हैं तो होगा, डिहाइड्रेशन हो रही है अगर आपकी बॉडी में तो होगा, या फिर आपका अगर रीनल इस्चीमिया हो गया है, यानी कि किडनी में जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी कम हो गई है, तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट को ओलिगयूरिया हो सकता है। ओके, फिर इसके बाद हमारी कंडीशन आती है एनयूरिया, व्हेन देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिन लेस देन 150 ml इन 24 आवर्स। ठीक है, यानी कि यूरिन या तो पास ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी यूरिन आ ही नहीं रहा है, अगर आ रहा है तो 150 ml से कम आ रहा है 24 घंटे के अंदर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनयूरिया बोलते हैं। ठीक है, एनयूरिया ये किस कंडीशन में होगा, आपका रीनल स्टोन के केस में, पथरी हो गई है अगर किडनी के अंदर तो होगा, ट्यूमर हो सकता है रीनल ट्यूमर के केस में। ठीक है, या फिर कोई यूटीआई में आपका कोई ट्यूमर है तो हो सकता है, आपका इस्चीमिया के केस में भी हो सकता है कि रीनल इस्चीमिया बिल्कुल है, बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से आपका कंप्लीट यूरिन का सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, यूरिन बिल्कुल कम हो रहा है, पेशेंट यूरिन बिल्कुल कम पास कर रहा है। ओके, तो वॉल्यूम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को इन सारी कैटेगरीज में बांट देते हैं कि पेशेंट के यूरिन की कैटेगरी कौन सी है। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाला, जो कि आता है हमारा कलर। ठीक है, तो यूरिन को हम कलर के बेसिस पे कैसे पहचानेंगे। तो आपका जो नॉर्मल यूरिन होता है वो नॉर्मली कैसा होता है, उसका कलर क्लियर होता है, एम्बर कलर का होता है, पेल येलो बोल सकते हैं आप, या फिर स्ट्रॉ कलर इसको यूरिन को बोल सकते हैं। नॉर्मली आपका ऐसा होता है, किसकी वजह से होता है, आपका यूरोबिलिन की वजह से होता है। ठीक है, यूरोबिलिन आपका कब कैसे बनता है, जब आपका हीमोग्लोबिन टूटता है तो ये आपका यूरोबिलिन बनता है, जो कि यूरिन को आपका एम्बर कलर देता है। ओके, ये तो हो गया आपका नॉर्मल कलर। अब यूरिन का कलर आपका कलरलेस कब होगा, कलरलेस कब होगा, डायबिटीज मेलाइटस के केस में, डायबिटीज इंसिपिटस के केस में, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं तो भी आपका यूरिन का कलर कलरलेस हो सकता है, उसमें कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन आती है आपकी डीप एम्बर कलर। डीप एम्बर कलर ड्यू टू गुड मस्कुलर एक्सरसाइज, अगर आप मसल्स की एक्सरसाइज काफी ज्यादा कर रहे हैं, जिमिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो उस केस में हो सकता है, या फिर अगर आपको हाई ग्रेड का फीवर है, फीवर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में भी आपको डीप एम्बर कलर का यूरिन आएगा। फिर आपका आता है ऑरेंज कलर। यूरिन का कलर ऑरेंज कब हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज्ड यूरोबिलिनोजन। ठीक है, यूरोबिलिन जो है ना, वही आपका यूरोबिलिनोजन, अगर ये बहुत ज्यादा आपका
इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका बन रहा है, बहुत ज़्यादा आपके हीमोग्लोबिन टूट रहे हैं, तो उस केस में आपका यूरिन का कलर ऑरेंज हो सकता है आपका। या फिर कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, उसमें सॉल्यूट्स की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका यूरिन का कलर ऑरेंज हो सकता है। देन इसके बाद आपका आता है स्मोकी यूरिन। इट इज ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12। या तो आपका थोड़ा सा ब्लड की वजह से भी हो सकता है ये स्मोकी यूरिन, या फिर आपका अगर आपका आपने विटामिन B12 का इंटेक बहुत ज़्यादा करा है तो भी आपका स्मोकी यूरिन आ सकता है, स्मोकी यूरिन आपका कलर देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद आपका आता है रेड कलर। इट इज ड्यू टू हिमेचूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया। तो हिमेचूरिया मतलब कि आपका यूरिन के अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, पूरा आरबीसी आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हिमेचूरिया बोलेंगे। और हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब सिर्फ हीमोग्लोबिन अगर आपका यूरिन के अंदर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। तो इस वजह से आपका क्या होगा, रेड कलर देखने को मिल सकता है। तो आपका मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी अगर वुमेन्स को मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस टाइम पे हम यूरिन का सैंपल को देने को नहीं बोलते हैं ज़्यादातर, तो उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते कि मेंस्ट्रुएशन के बाद ही आप यूरिन दीजिए, ठीक है। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नॉर्मली आपको देखने को मिल सकता है तो ठीक है, वरना आपका क्या कहते हैं, अगर आपका आए यूरिन के अंदर आपका रेड कलर, तो ये किस वजह से होगा, आपका हिमेचूरिया या फिर हीमोग्लोबिन यूरिया के केस की वजह से, ओके। या फिर आपका ब्राउन कलर किस केस में दिखेगा, ब्राउन कलर अगर आपका दिखेगा बाइल की वजह से, अगर आपका बाइल यूरिन के अंदर आ रहा है तो आपका यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ओके। और इसके अलावा आपका मिल्की कलर भी होता है, तो यूरिन आपका कलर जो होगा मिल्की भी हो जाएगा। मिल्की किस केस में होगा, पस की वजह से, यूरिन में अगर आपका पस आ गया हो या फिर फैट के कंपोनेंट्स यूरिन में काफी ज्यादा हो तो भी आपको मिल्की कलर देखने को मिल सकता है। फिर आपका आता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इट इज ड्यू टू प्यूट्रीफाइड सैंपल फिनॉल पॉइजनिंग, ठीक है। या अगर आपका प्यूट्रीफाइड सैंपल है, अगर आपका कोई बैक्टीरिया अगर यूरिन के अंदर था और उसने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कर दिया या फिर वो डिकम्पोज हो गया, ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आपके जो थे वो डिकम्पोज हो गए, जिसकी वजह से आपका यूरिन जो है वो ग्रीन कलर देखने को मिल सकता है। या फिर आपका फिनॉल अगर आपका है, फिनॉल अगर किसी पेशेंट ने खा लिया है तो उसका यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ओके। तो ये सारे आपके कलर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम यूरिन के अलग अलग कलर्स देते हैं और बीमारी जो हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस किस केस में आपके ये कलर्स आ सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल कैसी हो जाएगी, कौन सी बीमारी में कैसी स्मेल हो जाती है यूरिन की। तो नॉर्मली जो यूरिन की स्मेल होती है वो थोड़ी हल्की एरोमेटिक ऑर्डर होता है, हल्की एरोमेटिक उसकी स्मेल होती है। और अगर आपकी यूरिन की स्मेल जो होगी पंजेंट आए तो ये किसकी वजह से होगा, आपका अमोनिया की वजह से, अमोनिया की वजह से जो कि आपका बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से हो सकता है। फिर अगर आपका यूरिन की स्मेल अगर प्यूट्रेड आए तो ये यूटीआई की वजह से हो सकता है। पेशेंट को अगर कोई यूटीआई का इन्फेक्शन होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट को यूरिन में उसके प्यूट्रेड स्मेल आएगी। फिर आपका फ्रूटी स्मेल कब आएगी, ड्यू टू कीटो एसिडोसिस, ठीक है। कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है पेशेंट के यूरिन के अंदर, तो उसमें कैसी स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल आएगी। फिर आपका माउजी स्मेल कैसी आएगी, चूहे की जैसी, मरे हुए चूहे की स्मेल जैसे आती है ना वैसी स्मेल आएगी। किस केस में, फिनाइल कीटोन यूरिया के केस में, ठीक है। फिनाइल कीटोन आपके बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, तो इस केस में आपकी जो ऑर्डर हो जाएगा माउजी आपका स्मेल आपको आएगी, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं पीएच आप देखिए आपका जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका पीएच कैसा होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू मेंटेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा। तो ये क्या बताता है, आपका जो पीएच होता है वो आपका बेसिकली ये बताता है कि आपकी जो किडनी है वो कितना मेंटेन कर पा रही है आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, ठीक है, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर और आपके प्लाज्मा के अंदर। तो कितनी वो मेंटेन कर पा रही है आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, वो आपका पीएच बताएगा, ठीक है। पीएच से हम उसको पता लगा लेते हैं। तो फ्रेशली वॉइडेड जो यूरिन होता है, नॉर्मल यूरिन होता है, वो कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। कितनी रेंज होती है उसकी, 4.6 से 7.0 उसकी रेंज नॉर्मली हो सकती है, ठीक है। 4.6 से कम आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं पेशेंट को कि एसिडिक यूरिन है। 7.0 से ज़्यादा आएगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, बेसिक यूरिन है, ओके। तो एसिडिक यूरिन आपको कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। 4.6 से आपका कम किस किस केस में आ सकता है, आपका हाई प्रोटीन इनटेक के केस में, जैसे आप मीट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उस केस में आपका होगा आपका इंजेक्शन ऑफ एसिडिक फ्रूट्स। अगर आप एसिडिक फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उस केस में होगा आपका रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस। इसके अलावा आपका यूटीआई बाय ई कोलाई,
तो यूटीआई जो होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर आपका इकोलाई की वजह से है तो उस केस में भी आपका आपका जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। फिर आपका आता है अल्कलाइन यूरिन, कि आपका जो यूरिन है वो अल्कलाइन बेसिक कब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम। सिट्रस फ्रूट्स, तो अगर आप सिट्रस फ्रूट्स अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उस केस में हो सकता है आपका यूरिन आपका अल्कलाइन नेचर का हो जाए। आपका वेजिटेबल्स अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो हो सकता है आपका रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के केस में भी आपका क्या हो जाता है, यूरिन कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है, बेसिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होता है, एसिडोसिस क्या होता है, ठीक है। तो ये हम बाद में कवर करेंगे। इसके अलावा आपका यूटीआई बाय प्रोटियस और सूडोमोनास, तो इसमें क्या था, यूटीआई अगर ई कोलाई से होगा तो एसिडिक यूरिन हो जाएगा, लेकिन अगर यूटीआई आपका प्रोटियस स्पीशीज से हो रहा है या फिर आपकी सूडोमोनास स्पीशीज से हो रहा है तो आपका यूरिन कैसा हो जाएगा, अल्कलाइन नेचर का या फिर बेसिक नेचर का हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद हम देखते हैं लास्ट हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे पहले हम देखें होता क्या है। रेशियो ऑफ वेट ऑफ 1 ml वॉल्यूम ऑफ यूरिन टू डेट ऑफ वेट ऑफ 1 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। तो आपका रेशियो इसमें हम निकालते हैं किसका, 1 ml यूरिन का 1 ml डिस्टिल वाटर से, इनका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस पार्टिकल्स या फिर सॉल्यूट्स इन द यूरिन। तो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी जो यूरिन है उसके अंदर सॉल्यूट्स, आपकी जो सॉल्यूट्स हैं उनकी कितनी मात्रा है, जो या फिर आपके कोई पार्टिकल्स हैं उनकी कितनी मात्रा है, उनके बेसिस पे क्या होता है, आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिसाइड होती है, उस पर बनती है। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूटिंग पावर ऑफ द किडनी। तो आपकी जो किडनी है वो उसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, डाइल्यूट कितना कर पा रहा है यूरिन को, उसकी पावर चेक करने के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। मेजर्ड बाय यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर और रिएजेंट स्ट्रिप्स। तो ये किससे मेजर करा जाता है, आपका यूरिनोमीटर से, रिफ्रैक्टोमीटर से और रिएजेंट स्ट्रिप्स से। बेसिकली आपका जो रिएजेंट स्ट्रिप है उससे आप क्या कह सकते, उससे आप पीएच भी देख लेते हैं। तो रिएजेंट जो स्ट्रिप आती है जैसे आपको दिख रही है उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं देखने के लिए। तो उसमें आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी ऑप्शन आता है, पीएच का भी ऑप्शन आता है, काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं जो कि हम आगे कवर करेंगे। ओके, तो नॉर्मल जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो यूरिन की कितनी होती है, 1.00 से 3 से आपका 1.030 आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल होती है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी किस केस में होगी, आपका एक्सेस वाटर इनटेक के केस में, अगर आप काफ़ी ज़्यादा पानी पी रहे हैं उस केस में। डायबिटीज़ के केस में, डायबिटीज़ कौन सा, डायबिटीज़ इंसिपिडिस के केस में। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी कब होगी, डिहाइड्रेशन अगर आपको हो तो अब तक आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई हो सकती है। एल्ब्यूमिन यूरिया के केस में और आपका ग्लाइकोज यूरिया के केस में आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी हो सकती है, हाई हो सकती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में, कि हम यूरिन को फिजिकली कैसे कैसे नापते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं, किन कंडीशन में आपका यूरिन कैसा हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।